शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहीम वाला है। मैरम मेरी बेटी, बस कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी। मैरम ने कहा, लेकिन मम्मा जान क्यों? मैरम की माँ ने कहा, मैरम डॉक्टर ने मना किया है कि अब अगर ज़्यादा नज़र लगाकर पढ़ेगी तो नज़र पर असर पड़ेगा और दूसरी आंख से भी नज़र आना बंद हो जाएगा। मैरम 10वीं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन जब वो 9वीं क्लास में थी कि अचानक आंखों में जलन रहने लगी और देखते देखते ही उसकी एक आंख की रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बहुत मेहनती थी, हर साल क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन खुदा ने नसीब में कुछ और लिखा था। वो मैट्रिक के बाद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ बाप परेशान रहने लगे कि हज़ारों डॉक्टर्स को दिखा दिया, लेकिन डॉक्टर्स को इलाज नहीं कर पा रहे। ऐनक लग गई थी मैरब को, दूसरी आंख से भी बस 50% नज़र आता था। वो बहुत खूबसूरत थी। कुछ साल गुजरे कि मैरब की मंगनी उसके खाला के बेटे से की हुई थी बचपन में, लेकिन जब शादी की बात की तो ये कहकर खाला ने जान छुड़वा ली कि मेरा बेटा नहीं मानता। मैरब ने तो बचपन से अब तक अपने कज़न में ही ज़िंदगी भर का सफ़र देखा था, लेकिन नसीब के खेल थे। मैरब रोती थी, या खुदा क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मेरा गुनाह क्या था? मुझसे आंखें लेनी थी तो मुझे बचपन में ही दुनिया की ये रंगीनियाँ ना दिखाते। जो भी रिश्ता देखने आता वो ये कहकर इनकार कर देता, बेटी उसकी नज़र का मसला है, क्या पता कल को जो थोड़ा सा दिखाई देता है वो भी बंद हो जाए। माँ बहुत रोती थी, बेटी के नसीब से डरने लगी थी। वो इस ज़माने को देख रही थी, जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारी मैरब का ख्याल कौन रखेगा? मैरब की बेबसी कौन समझेगा? 6 साल गुजर गए, छोटी बहनों की शादी हो गई, लेकिन मैरब वहीं घर बैठी रही। खुदा से शिकवे भी छोड़ दिए, रोना भी छोड़ दिया। उसको अब सिर्फ 20% नज़र आता था, मतलब कि बस धुंधले हुए चेहरे नज़र आते थे। मैरब थी तो बहुत खूबसूरत, लेकिन बस नसीब बेवफा थे। डॉक्टर्स ने कहा इलाज तो मुमकिन है अगर कोई अपनी आंखें उसको दे दे। उस जमाने में कोई किसी मरने वाले को पानी का घूंट नहीं पिलाता तो आंखें कौन देगा? मैरब 30 साल की हो चुकी थी, माँ बाप बूढ़े हो गए थे। मैरब को भी बिल्कुल नजर आना बंद हो चुका था। उसके सब ख्वाब किसी दूर अंधेरे में दफन हो गए। वो जैसे जिंदगी के दिन गुजार रही थी। उसे दुनिया में किसी से अब कोई वास्ता नहीं था। किसी न किसी से दिल की बात कह सकती थी, न कोई सुनने वाला था। साथ वाले घर में शादी थी। मैरब ढोल की ताप सुनकर उनके घर होने वाली खुशियां महसूस कर रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने कहा, जाओ देखो बेटा, तुम्हारा बाप आया होगा। मैरब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दरवाजे के पास गई। दरवाज़ा खोला तो एक लड़के ने सलाम किया। मैरब ने घबराकर वालेकुम सलाम कहा। मैरब ने पूछा, आप कौन? वो लड़का बोला, वो जी मैं साथ वाले घर मेहमान आया हूँ। आपके घर से कुछ सामान लाने के लिए भेजा है उन्होंने, शायद आपकी अम्मी को दिया था रखने के लिए। लड़का तो मैरब की तरफ देखता रहा। दिल में ख्याल आया, कितनी खूबसूरत लड़की है, अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है उसको। मैरब ने मामा को आवाज़ दी, मामा जान बहर कोई है। मामा ने देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो नादिया का बेटा है। आ जाओ बेटा, मैं लेकर आती हूँ सामान। लेकिन अली तो मैरब को देखते जा रहा था। वो शायद इसकी खूबसूरती में कहीं डूब चुका था, लेकिन अनजान था इस हकीकत से जो उस पर क़यामत गिराने वाली थी। उसने मैरब से कहा, प्लीज पानी ला दे। मैरब ने आवाज दी, ये पानी मांग रहे हैं। जब माँ पानी लेकर आई, ये बताया, सॉरी बेटा, ये मैरब है, मेरी बेटी, उसको नजर नहीं आता। अली ने कहा, नजर नहीं आता मतलब? मैरब की माँ ने कहा, बेटा अंधी है, ये देख नहीं सकती। अली को यकीन नहीं आ रहा था, तो अली मैरब को देखने के लिए किसी न किसी बहाने आ जाया करता था। अली ने अपनी माँ से बात की कि मुझे मैरब से शादी करनी है। अली की माँ ने गुस्से में कहा, बकवास ना करो, शादी करनी है, जा दफ़ा हो जा यहाँ से। अली बस जिद रहा। दिन गुजरते गए, अली की तड़प बढ़ती गई। अली बस कैसे भी इस मैरब से शादी करना चाहता था। माँ ने अली के बाप से बात की तो बाप ने समझाया, बेटा वो तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएगी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। घर वालों ने उसका पागलपन देखा और मान गए शादी के लिए। मैरब की माँ से बात की तो मैरब की माँ ने कहा, लेकिन आपका बेटा सब जानते हुए भी। अली की माँ ने कहा,
اللہ نے अगर इनका नसीब अच्छा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। खैर शादी हो गई। मैरब बहुत डरी हुई थी। उसके दिल में हजारों सवाल जन्म ले रहे थे। वो सोच रही थी, या खुदा, पहले जीने की ख्वाहिश थी, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया, अब मरने की ख्वाहिश थी तो जिंदगी की तरफ ले आए हो। अली खांसते हुए कमरे में आया और मैरब का हाथ पकड़ा। अली ने कहा, मैरब को डर लग रहा है। मैरब खामोश रही। अली ने मैरब का हाथ अपनी आंखों को लगाया और कहने लगा, आज से ये आंखें तुम्हारी हैं, उठो, अब चलो मेरे साथ। मैरब ने धीमी सी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है? अली ने कहा, चलो वजू करें, पहले मेरे साथ शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अली ने अपने हाथ उसके हाथ पांव धोए, वजू करवाया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। अली ने नमाज के बाद मैरब की आंखों को चूमा और कहा, आज से तुम मेरी आंखों से देखा करोगी। कभी उसके सर बाल संवारता तो कभी उसके हाथ को चूमता, बातें करते हुए सो गया। वलीमा रस्म मुकम्मल हुई। सब रिश्तेदार बातें कर रहे थे, ये पागल है, ज्यादा दिन ये शादी नहीं रहेगी, देखना 2 महीने बाद ही तलाक हो जाएगी। लेकिन अली को बस मैरब की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। अली उठता, नाश्ता बनाता अपने लिए, मैरब के लिए, फिर फूल सी खुशबू से जगाता मैरब को। नमाज फजर अदा करते, फिर नाश्ता एक साथ करते। अली मैरब को आहिस्ता आहिस्ता घर की हर चीज़ कहाँ रखी है सब बताता। अली का 1 घंटा भी मैरब से बात किए बिना नहीं गुजरता था। प्यार भरी बातें करते। 1 साल हो गया था शादी को। मैरब बहुत खुश रहने लगी थी। अब मैरब घर के काम भी करती थी, मदद करवाती थी अली की। मैरब खुदा का शुक्र अदा करती थी। क्या खुदा तो बेहतर जानता है हमको, तो हम ना शुक्र हो जाते हैं, छीन ले तो शिकवे करते हैं। मैरब अली के सीने पर सर रख कर सोती थी। एक आदत सी हो गई थी। वो अली के हाथ में अपना हाथ देकर कहा करती थी, अली सुना है क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस देगा, लेकिन उस दिन की दुआ करती हूँ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले मैं आपको देखूं। अली मुस्कुरा देता था, पागल सी हो तुम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। एक दिन अली घर पर नहीं था। मैरब छत पर थी। बारिश हो रही थी बहुत जोर से। मैरब शायद छत से कपड़े उतारने लगी थी। नसीब ने अजीब खेल खेलना था। दर्द शायद अभी बाकी थे। मैरब का छत पर पांव फिसला और छत से गिर गई और बेहोश हो गई। मोहल्ले वालों ने अस्पताल पहुंचाया। अली को कॉल की। अली अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर्स ने कहा दिमाग में चोट लगी है, कुछ कह नहीं सकते, दुआ करें, बस ऑपरेशन करना होगा, इमरजेंसी। अली की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहने लगा, डॉक्टर साहेब प्लीज मेरी बेटी को बचा लें। डॉक्टर ने हौसला दिया और चला गया। अली बे बस बैठा मैरब की तस्वीर निकाली, चूम कर कहने लगा, मैरब मुझे दगा न देना, मुझसे बेवफाई न करना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। देखो मैरब, कल हम अपना नया घर ले रहे हैं। मैरब तुमने कहा था कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह मुझे मेरी मैरब वापस दे दो। मेरी मैरब मुझसे ना लेना। उसकी मोहब्बत की तड़प पर शायद खुदा को भी तरस आ गया था। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आए, बहुत खुश थे। कहने लगे, मुबारक हो मिस्टर, शायद आपकी बीवी पहले देख नहीं सकती थी। ऑपरेशन के दौरान हमने देखा कि लेंस ठीक नहीं, छोटे से ऑपरेशन से ठीक कर दिए हैं, शायद कि अब देखने लगे। होश आया तो 2 दिन बाद आंखों से पट्टी उतारी तो अल्लाह ने अपना मौजज़ा दिखाया और मैरब को नजर आने लगा। अली ने मैरब को सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम सफ़र वही होता है जो हर हालात में अपने जीवन साथी का वफादार रहे, वरना हम सफ़र तो जानवर भी एक दूसरे के होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप दोस्तों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।